सर्वव्यापी। हमने भगवान को सर्वव्यापी क्यों कह दिया है? हमने अपने ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं भगवान सब जगह हैं, इधर हैं उधर हैं, इसमें में मनुष्य में भी हैं और कुत्ता बिल्ली में भी हैं। क्या भगवान सर्वव्यापी हैं? भगवान सर्वव्यापी नहीं हैं। भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ, मेरा भी एक निवास स्थान है। हाँ, जब तुम बुलाते हो तब मैं आता हूँ। मैं किसी मनुष्य के अंदर नहीं हूँ। अगर मैं मनुष्य के अंदर हूँ तो जो मनुष्य हैं पाप करते हैं, क्या मैं पाप करता हूँ क्या? ऐसा नहीं है, सबके अंदर आत्मा होती है। परमात्मा केवल एक होता है जो परम धाम में निवास करता है। इसलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ये सबसे बहुत बड़ी गलानी हमने भगवान की कह दिया है कि भगवान सब जगह है। हाँ, सृष्टि परमात्मा ने बनाई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी पिता हैं, हम बच्चों के भी पिता हैं, हमारी भी रचना की है। लेकिन भगवान कण कण में नहीं है। उनका निवास स्थान केवल एक है, परम धाम, जहाँ परमात्मा शिव रहते हैं अपने बच्चों के साथ। बाबा बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं। कहते हैं बच्चे तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। जब तुम मुझे बुलाते हो तब मैं आ जाता हूँ। इसीलिए मुझे कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहना। मैं कहीं नहीं हूँ, मैं केवल परम धाम में रहता हूँ और कल्प में एक बार ही धरा में पाठ बजाने आता हूँ, और भी तुम बच्चों के बुलाने पे ही आता हूँ। देखो भगवान बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं। बाबा कह के हम बुलाते हैं तो वो परम धाम से चले आते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें क्या सब कुछ देते हैं, जो हम मांगते हैं हमें देते हैं। बाबा बहुत अच्छे हैं, परम पिता हैं, परम गुरु, परम शिक्षक हैं। हमें अपने बच्चों को मीठे बच्चे कहते हैं। धरा पे आते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में और ब्रह्मा बाबा के तन से मुरली सुनाते हैं। वो गर्भ में नहीं आते क्योंकि भगवान एक है। भगवान कभी गर्भ में नहीं आते हैं। वो कभी बाबा कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करते, ना ही वो कोई शरीर लेते हैं। वो तो ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी में प्रवेश करते हैं शिवरात्रि के दिन। बाबा खुद ही कहते हैं कि बच्चे संगम युग में मेरा पाठ है, मुझे आना पड़ता है। मैं ऐसे कैसे ज्ञान दे पाऊँगा? उसके लिए मुझे कर्मेंद्रियाँ चाहिए। ओ ब्रह्मा बाबा को हम देखते हैं तो सोचते हैं ये कौन है? ये ब्रह्मा बाबा हैं। इन्होंने ही 84 जन्म लिया है। इन्हें खुद ही नहीं पता था ये कौन है। फिर परमात्मा शिव ने बताया कि तुम कृष्ण हो, तुम्हें विष्णु हो और तुम ही ब्रह्मा हो। अब ये संगम युग में तुम ब्रह्मा बने हो। अब तुम्हें स्थापना करना है नई सृष्टि की। बच्चों को ज्ञान सुनाना है। शिव बाबा के तन से ब्रह्मा बाबा के तन से शिव बाबा ज्ञान देते हैं। अच्छा है, भगवान केवल एक। जानते हैं जब सेंटर में बैठते हैं ना, बड़े प्यार से बाबा को याद करो तो बाबा की अनुभूति होती है। बाबा आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा लगता है कि चलो इस संगम युग में भगवान से तो मिल लिए, सत्य परिचय तो मिल गया। नहीं तो हम तो यही सोचते थे कि भगवान सब जगह है। हम भी यही सोचते थे कि भगवान कण कण में है, सब जगह भगवान है, इसके अंदर भगवान, उसके अंदर भगवान। लेकिन भगवान केवल एक परम धाम में निवास करते हैं।